हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल अध्याय 3 जनसंख्या संगठन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। नंबर 1 है, यूरोपीय देशों में पुरुषों की कमी का क्या कारण है। यूरोपीय जो देश हैं उनमें वहाँ पुरुषों की कमी यानी कि जो पुरुष की जनसंख्या वहाँ कम पाई जाती है। उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध में युवा पुरुषों की मृत्यु अधिक हुई। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वहाँ युवा जो पुरुष थे उनकी मृत्यु अधिक हुई। इस कारण यूरोपीय देशों में पुरुषों की जो जनसंख्या वो कम होती है यानी कि कम पाई जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा, विकसित देशों में स्त्रियों की जनसंख्या अधिक क्यों है। विकसित देशों में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है क्योंकि वहाँ स्त्रियों की स्थिति प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी है, यानी कि हर जगह वहाँ की स्त्रियों की संख्या जो है स्थिति जो है वो अच्छी है। स्त्रियों की मृत्यु का अनुपात भी कम है और जो स्त्रियों का मृत्यु अनुपात है वो भी कम है। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रवास का प्रमुख प्रभाव क्या है। जो प्रवास का है वो प्रमुख प्रभाव क्या है। प्रवास के कारण लिंग अनुपात अधिक होता है। जो दोस्तों, प्रवास किसे कहते हैं। जब व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है उसे प्रवास कहते हैं। विश्व की जनसंख्या संगठन में यह देखा गया है कि जो प्रवास पुरुष अधिक करता है, यानी कि जो पुरुष होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना परिवार लेकर रहने लगते हैं, घर वर बना करके वहाँ अपना जीवन यापन करने लगते हैं। फिर है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है, नगरीकरण बढ़ने के क्या कारण थे। नगरीकरण बढ़ने के क्या कारण थे। उत्तर है, 20वीं शताब्दी के बाद औद्योगिकरण तेजी से होने लगा, यानी कि 20वीं शताब्दी के बाद दोस्तों औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधों का विकास तेजी से बढ़ने लगा। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण काम रोजगार की प्राप्ति के लिए लोग नगरों की ओर जाने लगे, यानी कि जब उनको गांव में रोजगार नहीं मिला लोगों को तो वो लोग रोजगार के लिए नगरों की ओर आकर्षित होने लगे। बढ़ते रोजगार ने नगरीकरण को बढ़ाने में सहायता की, यानी कि जब लोग रोजगार के लिए नगरों में आने लगे तो नगरीकरण को बढ़ाने के लिए सहायता मिल गया इनको। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचकांक क्या है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात राष्ट्र के आर्थिक विकास का सूचकांक है, यानी कि जो प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक स्तर पर जो क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात है वो राष्ट्र की आर्थिक विकास का सूचकांक है। भिन्न भिन्न स्तरों पर यानी अलग अलग स्तरों पर जनसंख्या की क्रियाशीलता बढ़ने से राष्ट्र का विकास अधिक होता है। जब जनसंख्या की क्रियाशीलता बढ़ने लगता है तब राष्ट्र का विकास अधिक होता है। इससे द्वितीयक और तृतीयक स्तर की क्रियाशीलता महत्वपूर्ण है, मतलब कि इससे जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाशीलता है उसका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर तीसरा है, जनसंख्या संगठन का विकास कैसे हो सकता है। जो जनसंख्या संगठन है उसका विकास कैसे किया जा सकता है। उत्तर है, व्यावसायिक संरचना से जनसंख्या संगठन का विकास हो सकता है। जो व्यावसायिक संरचना है उससे जो जनसंख्या का संगठन है उसका विकास अधिक हो सकता है। निर्माण कार्य, स्वास्थ्य, परिवहन, अनुसंधान व्यवसाय में सम्मिलित लोगों का प्रतिशत बढ़ाने को जनसंख्या संगठन का विकास माना जाता है। क्या क्या माना जाता है। स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, आने जाने का साधन और जो अनुसंधान व्यवसाय हैं इन सबको सम्मिलित लोगों का प्रतिशत बढ़ने को जनसंख्या संगठन का विकास माना जा सकता है। दोस्तों, अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर है, लिंग अनुपात कैसे प्रभावित होता है। किसी भी देश की स्त्री और पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। किसी भी देश की स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। विश्व के सभी देशों में लिंग अनुपात जो है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसकी भिन्नता का प्रभाव डालने वाले तत्व इस प्रकार हैं, मतलब कि इसके भिन्नता के प्रभाव कौन कौन से तत्व डालते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। पहला नंबर है जन्म दर। जहाँ जन्म दर अधिक होती है वहाँ लिंग अनुपात कम होता है, यानी कि जहाँ जन्म दर
अधिक होता है वहाँ लिंग अनुपात कम होता है। जन्म के समय स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, यानी कि स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की संख्या अधिक। प्रसव के दौरान स्त्रियों की ही मृत्यु होती है। दूसरा नंबर है मृत्यु दर। मृत्यु दर अधिक हो तो लिंग अनुपात कम रहता है, जब मृत्यु दर अधिक हो तब लिंग अनुपात कम रहता है। साधारणतः मृत शिशु में बालकों की मृत्यु दर अधिक रहती है। मृत शिशु में जो बालकों की मृत्यु दर है वो अधिक रहती है। तीसरा नंबर है प्रसव। जिन क्षेत्रों में प्रसव होता है वहां लिंग अनुपात अधिक रहता है। जिन क्षेत्र में प्रवास है, यहाँ पर जिन क्षेत्र में प्रवास होता है वहां लिंग अनुपात अधिक रहता है, क्योंकि प्रवास पुरुष ही करते हैं। जो प्रवास है आने जाने की जो है आने जाने इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वो पुरुष ही अधिक करते हैं। युद्ध। जब लंबे समय तक युद्ध की स्थिति रहती है तो लिंग अनुपात बढ़ता है। जब युद्ध के अनुपात मतलब लंबे समय तक युद्ध होता है तो लिंग अनुपात जो है बढ़ता है। पुरुष ही युद्ध में भाग लेते हैं और उन्हीं से लिंग अनुपात प्रभावित होता है। और दोस्तों पुरुष ही जो होते हैं वो युद्ध में भाग लेते हैं और उन्हीं से लिंग अनुपात प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है साक्षरता के बढ़ने से क्या लाभ है? साक्षरता के बढ़ने से क्या लाभ है? उत्तर है साक्षरता जनसंख्या सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचकांक है। साक्षरता जो है वो सामाजिक और हमारे आर्थिक विकास का एक सूचकांक है। साक्षरता का बढ़ना जनसंख्या संगठन के विकास का सूचकांक है, और जब साक्षरता बढ़ता है तो जनसंख्या संगठन के विकास का एक सूचकांक है। साक्षरता के बढ़ने से अनेक लाभ होते हैं। जब साक्षर अधिक लोग हो जाते हैं दोस्तों तब हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पहला नंबर है साक्षरता के बढ़ने से राष्ट्र के विकास स्तर बढ़ता है। जब लोग साक्षर हो जाते हैं तब राष्ट्र के विकास का स्तर जो होता है वो बढ़ता है। दूसरा नंबर है अनेक प्रतिष्ठानों में पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। अनेक अनुष्ठानों जब कहीं कुछ बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी कार्य करने का अवसर मिल जाता है, जिससे कार्य का स्वरूप व स्तर भी बढ़ता है, जिससे कार्य का जो स्वरूप होता है वो बढ़ता है। तीसरा नंबर है उद्योग धंधों में परिवर्तन आता है। अनेक महिलाएं उद्यमी अपने नए उत्पादन के साथ औद्योगिक क्रांति लाती हैं। उद्योग धंधों में परिवर्तन आता है और जो महिलाएं होती हैं वो अपने उद्यमी में नए उत्पादन और औद्योगिक क्रांति लाती हैं। चौथा है कृषि कार्यों का भी पर्याप्त विकास होता है, और जब कृषि कार्य होता है तब यहाँ भी पर्याप्त विकास होता है। पांचवा है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ता संस्कृति का विकास और विकास के नए अवसर समान आने लगते हैं। प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है यहाँ पे प्रशासनिक है प्राथमिक नहीं है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें सुधार होने लगते हैं और उपभोक्ता की संस्कृति का विकास के साथ नए नए अवसर सामने आने लगते हैं। राष्ट्र के विकास का आधार साक्षरता है जो जनसंख्या संगठन के स्वरूप को बदल सकती है। जो राष्ट्र का विकास है दोस्तों उसका मुख्य आधार साक्षरता है, इससे जनसंख्या संगठन का स्वरूप बदल सकता। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।